नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका मित्र उमेश महादोशी। अभिराम वाणी पर आपका हार्दिक स्वागत है। समकालीन लघु कथा की विकास यात्रा में योगदान के क्रम में प्रस्तुत है लघु कथाओं की नई श्रृंखला मुहावरों से सज्जित लघु कथाएं। इस श्रृंखला में उन लघु कथाओं को प्रस्तुत किया जा रहा है जिनमें किसी न किसी रूप में एक या अधिक मुहावरों का उपयोग किया गया है। इस कार्यक्रम में प्रत्येक रविवार को एक या दो लघु कथाएं प्रसारित की जा रही हैं। नई पीढ़ी की लघु कथाएं कार्यक्रम के स्थान पर मुहावरों से सज्जित लघु कथाएं कार्यक्रम अगली सूचना तक जारी रहेगा। यद्यपि इस श्रृंखला का प्रमुख उद्देश्य लघु कथा साहित्य में मुहावरों और कहावतों के उपयोग को रेखांकित एवं प्रोत्साहित करना है, तथापि हमारा प्रयास है कि मुहावरों से सज्जित लघु कथाएं सामान्य लघु कथा की विशिष्टताओं से संपन्न होने के साथ सामान्य पाठक की समझ और पसंद भी बन सकें। तो प्रस्तुत है मुहावरों से सज्जित लघु कथाएं कार्यक्रम की आज की प्रस्तुति। आज की प्रस्तुति में शामिल है एक लघु कथा। सुश्री प्रगति गुप्ता जी की इस लघु कथा सामने आना का वाचन उमेश महादोशी यानी मेरे द्वारा किया जा रहा है। यह लघु कथा मुहावरों से सज्जित लघु कथाओं के एक संकलन काम जो आवे कामरी में शामिल है। तो प्रस्तुत है सुश्री प्रगति गुप्ता जी की लघु कथा सामने आना। कंचन लेखिका नहीं थी, मगर वह अपनी लोकेलिटी में रहने वाली समाज सुधारक शीला के लेखन की प्रशंसक मित्र थी। शीला का कहना था कि जब मित्र अपनी प्रतिक्रियाएं देते हैं उसके लेखन को विस्तार मिलता है। उसे फॉलो करने वालों की कतार लंबी थी। कंचन भी तो उसे कहती ही थी, शीला तेरी कहानियाँ जीवंत लगती हैं। तेरी कहानियों की नायिका तोड़ने वाले व्यक्ति को जिस तरह अपने जीवन से निष्कासित करती है, मन संतुष्ट होता है। शायद सब स्त्रियों का स्वाभिमान राहत पाता होगा, तभी इतने लोग तुझे पढ़ते हैं। शीला अपनी तारीफ़ों का जवाब सिर्फ मुस्कुराकर देती थी। यह भी उसके हुनर में शामिल था। वह बस एक ही बात कहती, तेरी इन बातों के जवाब में क्या कहूँ कंचन, जितना कहूँगी कम ही होगा, और चुप हो जाती। एक रोज़ कंचन का शीला के यहाँ किसी काम से जाना हुआ। नौकर ने दरवाज़ा खोला। उस वक्त शीला टेबल पर झुकी हुई कुछ लिख रही थी। ज्यों ही कंचन ने उसके कंधे पर हाथ रखा, वह सुबक पड़ी। असमंजस में पड़ी कंचन के मुंह से अकस्मात ही निकल गया, क्यों शीला, तुम कमज़ोर तो नहीं हो? उसने सुबकते हुए कहा, कंचन क्या सोचा तुमने, क्या समझा, मैं नहीं जानती। पुरुषों को प्रताड़ित करने वाली मेरी बोल्ड नायिका सच में बहुत अकेली है। कभी बच्चों से तो कभी संस्कारों से बंधी हुई, ठीक खूंटे से बंधी उस गाय की तरह जिसकी चीखों को आहिस्ता आहिस्ता निष्प्राण कर दिया जाता है। कभी उसके थनों के पास भूखी बच्चिया को सोची समझी चाल के तहत छोड़कर धोखे से उसका दूध बेचने के लिए निकाला जाता है। नायिका का दुष्ट नायक को छोड़ना और किसी स्त्री का अपने दुष्ट पुरुष को असल में छोड़ना शब्दों में नहीं समेटा जा सकता। खुद को खुश दिखाना और असल में खुश होना भी आसान नहीं है, जबकि तोड़ने वाला पुरुष किसी न किसी रूप में साथ हो। कुछ भ्रमों में जीना सुकून दे सकता है। रचने से बस
थोड़ी सी सांसों का योग जुड़ जाता है। मगर असल के साथ साक्षात्कार भी तो हर पल होता है। तब मेरे भीतर की लेखिका भोग्या से गले मिलकर बहुत रोती है कंचन। लेखन की जीवंतता से जुड़ा सच सामने आते ही कंचन की आंखों के सामने से अचानक पर्दा हट गया। दोनों के आपसी तार कुछ यूं जुड़े कि वह भी सुबह पड़ी। सुश्री प्रगति गुप्ता जी की इस लघु कथा सामने आना के साथ हम लेते हैं आपसे विदा। आगामी रविवार को फिर मिलेंगे। मुहावरों से सज्जित लघु कथाएँ कार्यक्रम की श्रृंखला को आगे बढ़ाने के लिए आप अपनी नियमित योजनाओं में सफल हों, जीवन में भरपूर ऊर्जा और उत्साह से आनंदित रहें। हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार मित्रों।